पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय कर्मातीत अवस्था। कल हमने इस विषय पर चर्चा की थी। आज और आगे समझते हैं कि कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कैसे करें, और जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सही है या नहीं, स्वयं ही चेक करें, और जहां चेंज करने की जरूरत हो तुरंत चेंज करें, तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस विषय को आगे समझते हैं। बहुतों को मन में प्रश्न होता है कि कर्मातीत अवस्था की निशानी क्या होती है। तो कर्मातीत अवस्था की निशानी है, हमारी कर्मातीत अवस्था जितनी नजदीक आती जाएगी उतनी अव्यक्त शांत स्थिति हमारी होगी। उसी समय अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होने लगेगा। इससे संकल्प सिद्धि प्राप्त होगी। संकल्प किया और हुआ, ऐसी अवस्था स्वतः ही होगी। कर्मातीत आत्माएं सदा मगन में रहती हैं, अतः पवित्र वृत्ति होती है। इससे उनकी स्वतः ही निर्विघ्न स्थिति रहती है, तो हमेशा सेवा स्वतः होती है, इसलिए बेहद के सेवाधारी बनते हैं और सारी दुनिया का वैराग आने से बेहद के वैरागी भी बनते हैं। कर्मातीत स्थिति वाली आत्मा कर्म भोग को कर्मयोग में बदलती है। वो अशरीरी स्थिति में सदा रहने से न्यारा बनने का अनुभव करती है। अगर अपनी बीमारी है तो इसके कारण न स्वयं परेशान होती है, न औरों को परेशान करती हैं, अपने स्वमान में स्थित रहती हैं। हमारी मीठी दादी प्रकाश मणि जी की अंत में ये कर्मातीत अवस्था हो गई थी। उनको मिलने वाले पूछते थे, दादी तकलीफ हो रही है? दादी कहती थी, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं ठीक हूं। बहुत बड़ी व्याधि होने के कारण भी दादी जी देहबंधन से मुक्त थे, क्योंकि वे सदा आत्मिक स्थिति में और उपराम थे एवं कर्मातीत अवस्था में थे। अगर हम न्यारे प्यारेपन की स्थिति में व कर्मातीत अवस्था में सदा हैं, तो शिवपिता ने समझाया है, यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सतयुगी फैमिली में समीप आने वाले हैं, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राज्यपद के अधिकारी दोनों साथ साथ साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्रीकृष्ण का रूप दोनों साथ साथ साक्षात्कार होते थे। कर्मातीत आत्मा अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मैं महान देवात्मा हूं, यह स्मृति सदा रहती है। अतः उनकी अंतर्मुखता, हर्षित मुखता आदि सर्वदैवी गुणों की धारणा स्वतः ही होती है। वे सर्व के प्रति मास्टर रूहानी प्यार के सागर, रहमदिल, मास्टर वरदाता, शुभ भावनाओं के सागर, ऐसी परम पवित्र पूज्य इष्टदेव आत्माएं होती हैं। बाबा ने समझाया है, सभी ब्राह्मण आत्माओं में नंबरवार ये सब संस्कार समाये हुए हैं। अभी इष्ट देवात्मा के संस्कार इमर्ज करो, स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बन स्टेज पर आओ। अब समझते हैं कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने की विधि। प्रथमतः कर्मातीत बनने का दृढ़ता से निश्चय करना है। सदा आत्मिक स्थिति में रहना व न्यारा और प्यारा, साथी और साक्षी, मेहमान व महान बनकर रहना। निरंतर याद की यात्रा में रहना, सदा इस संसार से उपराम होकर परम धाम में शिवपिता के साथ जुड़े हुए कंबाइंड स्वरूप में रहना है। पहले कर्मयोगी बनना है, बाद में कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। कर्मयोगी बनने के लिए कर्म करते चलते फिरते योगयुक्त होकर रहना है। ट्रस्टी व निमित्त बन हर कर्म अनासक्त बुद्धि से करना है। करावनहार करा रहा है, ये धारणा पक्की करनी है। अपने स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में हल्कापन हो, मन में सभी आत्माओं के प्रति अपनापन, शुभ चिंतन और सहयोग सदा रहे। तो आज सारा दिन हम बाप दादा का आह्वान करेंगे, अनुभव करेंगे, बाबा हमारे पास आ जाता है, उसकी उपस्थिति अनुभव करेंगे। इसको आदत बना लें और फिर पावरफुल योग अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा परम धाम में सर्वशक्तिवान के साथ हूं। हम दोनों साथ हैं। सर्वशक्तिवान की शक्तियां मुझ में समाती जा रही हैं। ये अभ्यास बार बार करने से हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे और स्वयं को बहुत लाइट महसूस करेंगे। तो आइए आज योग के सुंदर अनुभव करें और योग की शक्ति स्वयं में भरकर विश्व को दान करें। ओम शांति।